Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is about ballads. Without any delay, let us start with our session. Ballads. What does the word ballad mean? Ballad जो word है हमारा, it is associated with a traditional form. These were basically songs which were transmitted orally. ये उस तरह के सॉन्ग्स है जो ओरली गा के लोगों को बताया जाता था. ये जो बैलेड्स होता है, दे ऑफन टेल अ स्टोरी. दे ऑफन टेल अस अ स्टोरी. स्टोरीज बहुत तरह के होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर टोल्ड इन बैलेड्स एंड हाउ बैलेड्स went for transition over years. This is the topic that we need to deal today. First, definition से ballad का important point है हमारा क्वेश्चन बन सकता है that it is a narrative poem. सबसे पहला point and it tells a story. बैलेड को बोलते टाइम ऑफन आपको एक म्यूजिकल रिदम रखना पड़ता है. अगर आप सिंपली प्रोज के फॉर्मेट में बोल रहे हो तो वो पोएम नहीं है. बैलेड एक पोइट्री है, म्यूजिकल रिदम होना चाहिए इसमें, और ये टिपिकली आपके ड्रामेटिक इवेंट्स पे फोकस करता है. दीज आर द स्टोरीज बेस्ड ऑन ड्रामेटिक इवेंट्स. कैसे ड्रामेटिक इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे? कोई फेमस वॉर, कोई फेमस लेजेंड, किसी फेमस किंग ने कुछ किया हो, और सम other dramatic events which creates the environment. वो होता है हमारा ballad. It is also called as folk ballad क्योंकि इसमें हमारे जो themes होते हैं वो काफ़ी traditional themes होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको folk ballad या traditional ballad भी बुलाते हैं. What are the characteristics of ballad? Ballad often features refrains. इसमें refrain का यूज़ किया जाता है बहुत बार. सिंपल लैंग्वेजेस में होता है, सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है. बहुत ही बढ़ा चढ़ा के टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जाता है. क्यों? अभी हमने देखा कि ये ओरली ट्रांसमिट किया जाता था. अगर ओरली हमने इसमें काफ़ी टफ वर्ड्स डाल दिए हैं तो द पर्सन हु विल सिंग बैलेड, इट विल बी टफ फॉर देम टू रिसाइट इट. नाउ अ पर्सन हु रिसाइट्स द बैलेड इज कॉल्ड बार्ड. बार्ड इज समवन हु विल रिसाइट द बैलेड. तो अगर हम लोग इसका लैंग्वेज ही इतना टफ कर देंगे तो हाउ विल दैट पर्सन बी एबल टू रिसाइट इट? उसे तो याद ही नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाएगा. तो इसीलिए इसका लैंग्वेज सिंपल होता है. इसमें रिफ्रेन्स का इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको याद रहे चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपका कुछ स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस का भी यूज़ होता है. स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस आर दोज जो बहुत ही पॉपुलर टर्म है अराउंड दैट एरिया, उसीलिए उसमें स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस का यूज़ होता है. एंड इसमें इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है जो कि लाइन के लास्ट में या स्टैंजा के लास्ट में रिपीट होता है, जो कि हमारे स्टोरी को आगे लेके जाएगा और उसमें एक म्यूजिकलिटी प्रोवाइड करेगा. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड. ओरल ट्रेडिशन में स्टार्ट हुआ था, वी सॉ इट जस्ट राइट नाउ, और ये ओवर जनरेशन पास ऑन होता है और धीरे धीरे ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में आता है हमारे पास और इसका इवोल्यूशन होता है. नाउ व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स? यहाँ से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, उन कीवर्ड्स को नोट डाउन करना है और उसी के बेसिस पे कभी भी आपका क्वेश्चन बने बैलेड्स पे एग्जाम में तो आपको आंसर करना है. Ballads are narrative poems that often tells a story, typically featuring a simple rhyme scheme and a regular meter. They convey emotions and events through vivid imagery and refrain, engaging listeners with their musical quality and memorable themes. ये जो अंडरलाइन किया ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके यहाँ पे जो कि आपको याद रखना है. अब इसमें हमने देखा कि एक रेगुलर मीटर और सिंपल राइम स्कीम यूज होता है. बैलेड किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? बैलेड जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसको हम बैलेड स्टैंजा बुलाते हैं. बैलेड स्टैंजा का राइम स्कीम सिंपल होता है A-B-C-D. दैट्स इट. बैलेड स्टैंजा होता क्या है?
Ballad stanza is a quatrain in alternate 4 and 3's line, and usually only the second and fourth lines rhyme. I repeat, आप इसका definition note कर लो, that it is a quatrain in alternate 4 and 3's line, and usually only the second and fourth lines rhyme. That is ballad stanza, जिसमें आपके ballads लिखे जाते हैं. अब ये बैलेड्स आपका इवॉल्व कैसे हुआ, इवोल्यूशन क्या आया है आपका बैलेड्स में. बैलेड्स आपका रूट्स को एक्सप्लोर करता है, बैलेड्स आपके फेमस ड्रामेटिक इवेंट्स को एक्सप्लोर करता है, ये हमने देखा. तो इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है. तो ये वे बैक इनटू सेंचुरीज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन से इवॉल्व होते होते आ रहा है हमारे पास. ये ओरल ट्रेडिशन से धीरे धीरे रिटर्न फॉर्म्स में आने लगा. फिर उसके बाद हमें इसमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में पता लगने लगा, और धीरे धीरे ये स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में हमारे पास आ गया. यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिखेगा जिससे बैलेड इवॉल्व हुआ. रिटर्न फॉर्म में इवॉल्व होता है, म्यूजिक में इसको इम्प्लाई किया गया. उसके बाद इसमें आपको रिफ्रेन जब ऐड किया गया, वो वाला बात है. यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ, एक पर्टिकुलर म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने लगे लोग. ये सारे इवोल्यूशंस हैं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए. दैट इट इज अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली एंड टेल्स अस अ स्टोरी. इट इज अ नैरेटिव स्पेसीज ऑफ फोक सॉन्ग. ballad is a part of a folk song. The initial version of a ballad was authored by a single author. जब बैलेड स्टार्टिंग में लिखा जाता था तो एक सिंगल ऑर्थर एक बैलेड को लिखता था. आपने इस चीज़ को जनरली मूवीज़ में भी देखा होगा. हमारे पास जो विक्टोरियन मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं, उसमें खास करके मैंने एक सीरीज़ देखा था, द विचर. ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में वी हैव अ पर्सन हु सिंग्स बैलेड. इट इज़ अ बैलेड, और वो लिखता भी है वहाँ पे बैलेड विचर के बारे में. तो इट इज़ ही इज़ अ पर्सन हु राइट्स द बैलेड एंड ही सिंग्स ओवर प्लेसेस टू प्लेसेस. वो गाते गाते जाता है और लोगों को उस मशहूर विचर के बारे में पता चलता है ना. इसीलिए बैलेड्स जो है वो ड्रामेटिक होता है, कंडेंस्ड होता है एंड इम्पर्सनल होता है. इसमें आपका ऑर्थर खुद का कुछ नहीं बताता है, उसका खुद का कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, अनोनिमस रहता है वो, इसीलिए वो इम्पर्सनल होता है. And the narrator begins with the climatic episodes and tell the story tersely in action and dialogues. वो actions और dialogues सब बताएगा उसमें, without self reference or the expression of personal attitude or feelings. Most common stanza हमने देखा, ballad stanza. It is a quatrain in alternate 4 and 3's line. Usually the second and fourth line only rhymes. हमारे पास बहुत famous example है ballad का, ballad of Sir Patrick Spens. ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं आपके. इसके बाद बैलेड्स में कुछ इवोल्यूशन आया, जैसा हमने बात किया, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस आए, रेफ्रेन ऐड किया गया, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन देखने को मिला हमें, जिसके कारण बैलेड्स थोड़ा इजी हो गए याद रखने को. अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेडिशनल बैलेड्स जो है, ये आपको इसका ओरिजिनेशन टाइम पीरियड याद रखना है. जो ट्रेडिशनल बैलेड है, इट ओरिजिनेटेड इन द मिडिल एजेस. लेकिन उस टाइम पे ये कलेक्शन के फॉर्मेट में नहीं आते थे, और ये प्रिंट भी नहीं होते थे उस टाइम पे, क्योंकि ओरल ट्रांसमिशन होता था इसका. तो इसका प्रिंटिंग इसका 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है. जो ट्रेडिशनल बैलेड्स है हमारे, वो उससे इंस्पायर होके हमारे पास बाद में लिटरेचर में लिरिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट आता है. थॉमस पर्सीज रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765 का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपका बैलेड का. Apart from that, we have Francis J. Childs English and Scottish Popular Ballads. इन दोनों का पब्लिकेशन डेट के साथ you need to remember the date. अब हमारा बैलेड से ही रिलेटेड एक दूसरा टर्म है ब्रॉडसाइड बैलेड. ये क्या होता है? हमने अभी देखा बैलेड में कि इट विल फोकस ऑन द लेजेंडरी इमेजेस, जो ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं. ब्रॉडसाइड बैलेड जो होता है, ये ठीक उसका अपोजिट है. इसको पहले ब्रॉडसाइड बुलाते क्यों हैं? क्योंकि ये आपके पेज के एक साइड में प्रिंट होता था, शीट के सिंगल साइड में. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शीट, तो ये एक साइड में प्रिंट होगा, इसीलिए उसको हम लोग कहते थे ब्रॉड साइड. एंड डेल्ट विद अ
करंट इवेंट ऑफ पर्सन, ये आपको किसी पास्ट इवेंट के बारे में नहीं बताएगा, या फिर ये किसी आपको लेजेंडरी इवेंट के बारे में नहीं बताएगा, ये आपको एक करंट इवेंट और एक करंट इंसान के बारे में बताएगा, उसके इश्यूज के बारे में बताएगा, और ये आपको एक बहुत ही वेल नोन ट्यून पे सेट किया हुआ मिलेगा. अगर हम एक बैलेड, हमारे पास एक बहुत ही फेमस ट्यून है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, व्हाट वर्ल्ड सो हाई वाला जो आपका ये है राइम स्कीम, अगर हम उस पे इसको सेट करना चाहे तो आराम से हम एक बैलेड उस पर बना सकते हैं. वैसे ही मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हमारे पास एक राइम स्कीम है, हम उस पर अगर कोई बैलेड को सेट करते हैं तो वो हमारा ब्रॉडसाइड बैलेड बनेगा. ये ब्रॉडसाइड बैलेड का जो ट्रेंड है, इट बिगैन इन द 16th centuries एंड दीज ब्रॉडसाइड्स वर हॉक्ड इन द स्ट्रीट्स और एट कंट्री फेयर्स इन ग्रेट ब्रिटेन. ये कहाँ गाए जाते थे? या तो स्ट्रीट्स में गाए जाएंगे या किसी कंट्री फेयर में कोई मेला लगा है वहां पे, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के रीजन में ये स्टार्ट होता है. नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न अबाउट बैलेड्स. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खास करके आपको बैलेड स्टैंजा क्या होता है ये याद रखना है, एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड. और ब्रॉडसाइड बैलेड क्या होता है, बस यहाँ से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से. आई होप दैट यू ऑल हैव नोटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Let us end our session. Have a lovely day, learners.